ये देख सकते हो निफ्टी 345 पॉइंट्स डाउन, 1000 पॉइंट डाउन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी 533 पॉइंट, आईटी सेक्टर 129 पॉइंट और बीएसई स्मॉल कैप जो है 1110 पॉइंट डाउन देखने के लिए मिल रहा था। एक्चुअली स्टॉक की अर्निंग अच्छी आई है और दूसरे स्टॉक जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज है उन स्टॉक के अंदर जो है इतनी गिरावट देखने के लिए नहीं मिली फ्रेंड्स। मेन सेलिंग जो आ रही है फ्रेंड्स इन्फीरियर स्टॉक के अंदर आ रही है, जो स्टॉक अनाप शनाप भागे हुए हैं और जिनका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, अर्निंग कुछ है नहीं, ऐसे स्टॉक भाग रहे थे। तो ये जो स्टॉक्स होते हैं फ्रेंड्स ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक होते हैं, ऑपरेटर की चाल होती है इनके अंदर। वो अभी ऑपरेटर जो है ऐसे स्टॉक से धीरे धीरे निकल रहे हैं और अपना माल को चेप रहे हैं रिटेलर्स को। जो स्टॉक सर्किट पे चल रहे थे ऊपर, ठीक है अर्निंग अच्छी आ गई तो स्टॉक 10% चला, 20% चला, एक महीने के अंदर 40-40, 50-50, 100% स्टॉक चल रहे थे। तो ऐसे स्टॉक का तो गिरना तय था। तो अभी वो चीज़ शुरू हो गई है, धीरे धीरे ऑपरेटर अपना माल को जो रिटेलर्स है उनको बेच रहे। तो आप लोग सावधान रहना, ऐसे कोई बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक आपके पास है और जिसके रिजल्ट कमज़ोर है, वीक आ रहे हैं, चाहे कोई भी बिजनेस मॉडल हो फ्रेंड्स, जो भी अभी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, फॉर एग्जांपल क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सोलार पावर, विंड पावर और हाइड्रोजन एनर्जी, इस तरह के भी जो भी स्टॉक है, इंफ्रा के स्टॉक्स है, तो ये स्टॉक मतलब एक अर्निंग के हिसाब से जो होता है उनका वैल्यूएशन होता है। तो उस स्टॉक के अंदर यदि आपके पास प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट बुक करके अपने घर लेकर आना अच्छी समझदारी होती है ऐसे माहौल के टाइम पे। क्योंकि ये जो यहाँ पे जो गिरावट देखने के लिए मिल रही है, मुझे नहीं लगता कि ये जो इलेक्शन रिलेटेड इलेक्शन के चिंता की वजह से मार्केट गिर रहा है। मार्केट में है थोड़ा सा प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है, पॉलिसीज़ वगैरह जो भी है उसकी वजह से। तो लेकिन जो है ये मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा है कि जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक जो भागे हैं वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग लोग कर रहे हैं, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। तो आपको ऐसे स्टॉक से सतर्क रहना चाहिए। ओवर वैल्यूड मतलब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ फ्रेंड्स, आप सेक्टर का जो वैल्यूएशन पी सेक्टर का जो पी है उससे आपका स्टॉक अंडर पी चल रहा है या उससे सेक्टर से ज़्यादा पी है, सेक्टर से कम पी है, इसके साथ आप मोटा मोटा कंपेयर कर सकते हो। तो चलिए, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, हम दो स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे। दोनों कंपनी के नंबर्स बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त नंबर दिखाए थे Q4 में और उन दोनों स्टॉक के अंदर भी आज गिरावट देखने के लिए मिली है। तो ऐसे माहौल के अंदर हमने अच्छे स्टॉक जो ढूंढने हैं उन अच्छे स्टॉक के साथ ही रहना चाहिए, उनके ऊपर स्टडी करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है फ्रेंड्स, एजुकेशन पर्पज से चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चलिए पहली कंपनी की बात करते हैं फ्रेंड्स, KEI इंडस्ट्री लिमिटेड। वायर्स एंड केबल्स में कंपनी काम करती है, मार्केट की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है ये पॉलीकैब के बाद। अभी पॉलीकैब में पीछे कुछ इशू हुआ था, टैक्स चोरी का मामला कंपनी के ऊपर लगा था, इस वजह से कंपनी के जो है परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हुआ था। तो इस कंपनी को उसका बेनिफिट मिला था। 34,650 करोड़ का मार्केट कैप है, प्रीमियम वैल्यूएशन पे स्टॉक्स है। इसके पीयर के साथ कंपेरिजन करोगे तो एक सेकंड यहाँ पे चलते हैं। देखिए KEI इंडस्ट्री का P 59 का है, पॉलीकैब का 52 है, क्योंकि पॉलीकैब का जो स्टॉक काफ़ी गिर गया था, इस वजह से इसका थोड़ा सा यहाँ पे डाउन देखने के लिए मिला है। और इसके नंबर Q4 के नंबर देख सकते हो आप। दिसंबर में 2059 के रेवेन्यू, 2319 मार्च में हुए, 215 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट 245 और 10% की मार्जिन 11%। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। मार्जिन में सुधार देखने के लिए मिल रहा है, EPS में भी सुधार है, 16.70 की EPS 18.70 और नेट प्रॉफिट जो है टैक्स जाने के बाद 151 के 169। तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार है। और ईयर ऑन ईयर देखेंगे मार्च 23 टू मार्च 24, यहाँ पे 6912 के जो रेवेन्यू कंपनी के 8104, 706 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट 838 करोड़ और 10% के मार्जिन कंपनी ने मेंटेन किए हैं। टैक्स वगैरह जाने के बाद नेट प्रॉफिट बचता है 477 करोड़, पिछले साल था 581 करोड़ इस बार है। 52 के EPS 64 का हो चुका है और 6 और 5% के आसपास जो है कंपनी डिविडेंड भी पे आउट करती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी बहुत ही शानदार कंपनी है फ्रेंड्स, इसके ऊपर जरूर विचार विमर्श करना। और इसके इन्वेस्टर के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे प्रमोटर्स कांस्टेंट होल्डिंग पिछले 3 क्वार्टर से 37.08 और एफआईज इसमें लगातार खरीदारी करते जा रहे हैं। ये देख सकते हो आप, कंटिन्यू यहाँ पे दिसंबर 2022 से हर क्वार्टर में यहाँ पे जो है खरीदारी करते जा रहे हैं एफआईज, क्योंकि एफआईज को बहुत पसंद आ रही है कंपनी। और यहाँ पे अपने DIs घरेलू इंस्टीट्यूशन में भी पिछले क्वार्टर में खरीदारी की है 16.05 से 16.30 और पब्लिक के पास 15% के आसपास है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत शानदार है कंपनी का। बैलेंस शीट देखोगे तो यहाँ पे 166 करोड़ के कर्जे कंपनी के पास और 3130 करोड़ के आसपास के और रिजर्व कंपनी के पास अवेलेबल है।
तो इस कंपनी के ऊपर भी जरूर विचार विमर्श करना। और इन्फॉर्मेशन यदि अच्छा लग रहा है फ्रेंड तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं फ्रेंड्स, इलिकॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये भी एक शानदार कंपनी है, गेयर बॉक्सेस वगैरह बनाती है, हेवी व्हीकल्स हो गया और ऑटोमोबाइल्स हो गया और जो हेवी इंडस्ट्रियल मशीनरी जो होगी वो सब के लिए ये चीज़ें बनाती है। और ये स्टॉक में भी ऊपर से अच्छा खासा डिस्काउंट अभी देखने के लिए मिल रहा है। अच्छे नंबर के बाद भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर वगैरह 18 से 20% का यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट सपोर्ट कंपनी का यहाँ पे 996 1000 के आसपास देखने के लिए मिल सकता है। 996 नहीं, ये नीचे होगा, 950 के आसपास का मेन सपोर्ट कंपनी के लिए बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था कंपनी को, उसके बाद अच्छा खासा यहाँ पर गिरावट हुई देखने के लिए मिली थी। फिर यहाँ भी एक रेजिस्टेंस कंपनी ने फेस किया, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट लिया स्टॉक ने और यहाँ पर भी एक बार सपोर्ट लिया था। तो ये मेजर सपोर्ट है कंपनी का 950 का। यदि गिरावट में स्टॉक यहाँ पर आता है तो इसके ऊपर विचार विमर्श किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी के नंबर बहुत ही शानदार लाजवाब नंबर इस बार Q4 में नंबर कंपनी ने पेश किए थे। तो चलिए कंपनी के रिजल्ट के ऊपर चलते हैं। 11,331 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है, वैल्यूएशन बहुत आकर्षक है, 31-32 के पीई पे है, 31 का ROC, 25 का ROE कंपनी का। तो फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है कंपनी का। उसके बाद क्वार्टर के नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पर पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू दैट मीन्स दिसंबर 23 में 474 और मार्च 24 में 565, अच्छी खासी जंप यहाँ देखने के लिए मिल रही है। 120 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट 135 के हो चुके हैं। उसके बाद 25% पिछले क्वार्टर में था, इस बार 24% के मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24%। दैट मीन्स कंपनी के पास प्राइसिंग पावर बहुत ज़्यादा है और मार्केट का शेयर भी अच्छा खासा कंपनी ने ग्रैब कर रखा है, इसलिए 24-25% के मार्जिन कंपनी यहाँ पे मेंटेन कर रही है। और टैक्स कटने के बाद नेट प्रॉफिट 90 करोड़, फिर 104 करोड़, EPS 8 का 9.24 हो चुका है इस क्वार्टर के अंदर में। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शानदार नंबर है। और ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पर देखोगे तो पिछले साल 22% के मार्जिन थे, कंपनी ने 24% के मार्जिन मेंटेन किए। पहले कंपनी 10, 12, 13, 14, 18% के आसपास चल रही थी। तो स्पेशली मार्जिन काफ़ी कंपनी को इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, इसलिए कंपनी मुझे बहुत पसंद आती है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 341, फिर 474 इस साल में। तो ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी जंप है और रेवेन्यू में भी जंप है, 1530 के रेवेन्यू 1937। दैट मीन्स मैसिव जंप और अच्छा बिजनेस कंपनी कर रही है, तो इसके ऊपर जरूर विचार विमर्श करना। और पिछले साल के EPS 21 और अभी जो है 31-32 के आसपास है। पिछले 3 साल में EPS 3 गुना हो चुका है कंपनी का, तो बहुत अच्छी कंपनी है। और ऐसी अच्छी कंपनी में ही ऐसे गिरावट के माहौल में विचार विमर्श करना चाहिए, ताकि सबसे पहले रिकवरी करेंगे मार्केट में। तो जब मार्केट रिकवर करना शुरू करेगा तो यही स्टॉक जो है रिकवर करेंगे। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, इलेक्शन वगैरह, ये सब चीज़ें जो है फर्दर टाइम बिंग के लिए होता है। ट्रेडर्स वगैरह इसमें नीचे की पोजीशन बनाते हैं, सेल करते हैं, पुट खरीदते हैं, तो इस वजह से मार्केट में प्रेशर बनता है और फिर पैनिक में जो शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडर्स होते हैं, जो छोटा मोटा प्रॉफिट होता है, अपना बुक करके निकल जाते हैं। इसलिए तो बोलते हैं इन्वेस्टिंग करना चाहिए। तो इन्वेस्टिंग का बेनिफिट अलग ही चीज़ होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है प्राइस डील हो जाती है, उसमें स्टॉक नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, आखिर लास्ट में तो ऊपर ही जाना है। तो ये चीज़ें होती है फ्रेंड्स, इसके ऊपर जरूर विचार विमर्श करना। और इन्वेस्टर का चार्ट पैटर्न देखोगे यहाँ पे 60% के आसपास प्रमोटर खुद लेके बैठे हुए हैं और एफआई जिसमें लगातार खरीदारी कर रहे हैं, देख सकते हो 4.80, 5.96 और 7.58। उसके बाद 2.64 से यहाँ पे थोड़ी कम की है डीआईज ने होल्डिंग 2.29 और 30% के आसपास पब्लिक के पास है। तो अच्छी खासी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखने के लिए मिल रही है यहाँ पर, तो इसके ऊपर भी जरूर विचार विमर्श करना, अपने स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना है। और इन्फॉर्मेशन यदि अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगेन एक बार बता रहा हूँ। और इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।